हेलो हाय दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से एक सिंपल वे में भारतीय संविधान को पढ़ा जाए और इसके छोटे छोटे महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि संविधान क्या होता है। एक देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का जो दस्तावेज होता है वह संविधान होता है। एक निश्चित भूभाग, जिसे भारत का एक भूभाग है, निश्चित भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि जो होती है वो कानून है, वो संविधान है। शासन को सीमित करने की प्रक्रिया जो है वो संविधान है। संविधान के बिना शासन जो होता है असीमित हो जाता है और सरकारें असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगती हैं। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं संविधान क्या नहीं है। इस बारे में हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का शासन संविधान नहीं हो सकता। तानाशाही सरकार, निरंकुश शासन भी संविधान नहीं है। गैर लोकतांत्रिक शासन की बात संविधान नहीं करता। संविधान एक लोकतांत्रिक शासन की बात करता है। भारत में संविधान जनता द्वारा चुनी गई सरकार की बात करता है। भारत में लोग अपने प्रधानमंत्री, राज्य के प्रमुख का चुनाव करते हैं। यह संविधान द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। अब भारतीय संविधान पर आते हैं। भारतीय संविधान का एक परिचय के रूप में हम कह सकते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत का संविधान बनाने के लिए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंशतः और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू हो गया। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान मूल रूप से 395 अनुच्छेद व 22 भागों में बांटा गया था, जिसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय समय पर विभिन्न संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। आप लोग अन्य जगहों पर देखते हैं 450 अनुच्छेद या उससे भी अधिक अनुच्छेद देखते हैं, लेकिन जो मूल संविधान में है, जो वर्तमान में है, 395 अनुच्छेद ही है। लेकिन कहीं कहीं अनुच्छेद में जैसे 300 में 300 का है, इस तरह से अन्य अनुच्छेद बढ़ा के 450 बता दिया जाता है, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 395 ही है। अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, भाग 22 ही हैं। अगले स्लाइड में हम संविधान के 22 भागों का अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग में हम ये देखेंगे, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। और भाग 2 नागरिकता की बात करता है, यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, यह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। यह बताता है कि राज्य को नीतियाँ किस प्रकार से बनानी चाहिए, उनको अपनी नीतियाँ बनाने के लिए किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। और भाग 4A मौलिक कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य 51A में है और यह मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला हम भाग 5 देख लेते हैं। भाग 5 में संघ की बात की गई है। यह अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसमें संघ में हम संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। इसके बाद भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है। यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। इसमें भी राज्य की कार्यपालिका हो जाएगी, राज्य की विधानसभा हो जाएगी, राज्यपाल हैं, राज्य के न्यायालय हैं और अधीनस्थ न्यायालय हैं। भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंडखा की बात करता है। यह अब निरस्त हो चुका है। यह अनुच्छेद 238 था। भाग 8 संघ तथा राज्य क्षेत्र की बात करता है। यह अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अगला हम देख लेते हैं, भाग 9 पंचायत की बात करता है। यह अनुच्छेद 243 से 243O तक है। भाग 9 का नगर पालिका, यह अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक है। यह मूल संविधान में नहीं था।
यह 91वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। भाग 9 ख सहकारी समितियां की बात करता है। यह अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक है। यह भी मूल संविधान का भाग नहीं है। यह 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। भाग 10 अनुसूचित तथा और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। यह अनुच्छेद 244 और 244 ए है। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध की बात करता है। इसमें हम विधायी और प्रशासनिक संबंध देखते हैं। यह अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक है। आगे हम भाग 12 की बात करते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद होते हैं। यह 264 से लेकर अनुच्छेद 300 ए तक है। इसके अंतर्गत हम वित्त, ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद देखते हैं। संपत्ति का अधिकार 300 ए में है। यह पहले मूल अधिकार था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार 300 ए के अंतर्गत बना दिया गया। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यवसाय, वाणिज्य एवं समागम है। यह अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। यह अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। इसमें विभिन्न सेवाएं जैसे संघ के लेवल के यूपीएससी हो गया, राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपी में यूपीपीएससी, इस प्रकार की सेवाएं आती हैं। भाग 14 जो है 14 का अधिकरण है। यह अनुच्छेद 243 ए एंड 243 बी हैं। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक आते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान प्राप्त किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आते हैं। भाग 17 राजभाषा की बात करता है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। जैसे इसमें संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं हो गई और न्यायालय की भाषाएं हो गई और अन्य प्रकार की भाषाएं आती हैं। भाग 18 में आपात उपबंध आते हैं, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हैं। भाग 19 प्रकीर्ण है, जो अनुच्छेद 361 से 367। प्रकीर्ण का अर्थ होता है विविध, मिश्रित। इसमें मिश्रित कानून है। इसमें विविध प्रकार के कानून आते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है, जो अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है, जो अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। इसके बाद हम इसकी प्रमुख अनुसूचियाँ देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में पहली अनुसूची है, जो इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और उपलब्धियों के बारे में बात किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि आते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में है, जिसमें उपरोक्त दूसरी अनुसूची में दिए गए राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है। जैसे भारत में राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं, जिसमें 233 राज्यों से आते हैं। यही जो 233 सांसद हैं, इन्हीं के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। 12 जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है।
यह अनुच्छेद 244 ए से संबंध रखता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। 2005 से दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद को भी इसी अनुसूची में रखा गया। यह अनुच्छेद 244 का 2 और 275 1 से संबंध रखता है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध सूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। यह अनुच्छेद 344 1 से संबंध रखता है तथा 351 से संबंध रखता है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत वह अधिनियम जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको 1951 में जोड़ा गया था। इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान रखे गए थे। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित किया गया है। इसको 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल परिवर्तन के आधार पर सांसदों व विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। इसको 1992 में जोड़ा गया और यह अनुच्छेद 243 से संबंध रखता है। इसमें कुल 29 विषय आते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनके गठन की बात करता है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। इसमें 18 विषय आते हैं। यह भी 1992 में जोड़ा गया था। इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान का एक सामान्य परिचय जान लिया है और हम अगली पढ़ाई इसी भाग के हिसाब से करेंगे और अनुच्छेद के हिसाब से करेंगे। तो हमारा पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।